नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपके अपने चैनल सावरी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनटीपीसी व ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सीजन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे वीडियो को रोककर पहले उसे सोल्व कीजिएगा और फिर उसके बाद देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसाअ व मसाअ का गुणनफल कितना है? 24। दो संख्याओं का लसाअ व मसाअ का गुणनफल कितना है? 24। और दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो और जल्दी सोल्व होगा। कैसे? कि दो संख्याओं का अंतर पहले तो 2 होना चाहिए, तो अंतर 2 देखो, सभी में 2 अंतर है। चलो ठीक है। अब इनका एलसीएम 24 किसका आ रहा है ये देखिए आप। एलसीएम जैसे 8 और 6 का लेते हैं हम, 8 और 6 का, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 24 ही होता है। जैसे 4 और 2 का, ऑप्शन नंबर बी देखे, 2 और 4 का, इसका एलसीएम कितना होता है? 4 ही होता है, तो 4 होता है। और सी, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 8 और 10, इसका एलसीएम कितना होता है? 40। और ऑप्शन नंबर डी में 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 6 और 4 का एलसीएम होता है कितना? 12। चलो ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए में एचसीएफ ज्ञात कीजिए आप। जब इसका एलसीएम ही 24 है और एचसीएफ निकालेंगे तो 2, तो एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 24 आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। जब इसका एलसीएम कितना है? 4, और इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो वो कितना आएगा? 2। 4 व 2 का एचसीएफ कितना होता है? 2 होता है। तो ये 24 हुआ, इन दोनों का गुणनफल नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। ये कितना? 40। और ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, इनका एलसीएम तो कितना आया? 40, ठीक है। और इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम, तो कितना आएगा? जब इसका एलसीएम ही 40 आ रहा है तो एचसीएफ से मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों का गुणनफल कभी 24 आ ही नहीं सकता, बड़ी संख्या आएगी और भी, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में 6 व 4 का एलसीएम कितना है? 12, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 2। क्या इन दोनों का गुणनफल 24 आ रहा है? ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपना। पहले का आंसर क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें यूनिट डिजिट निकालनी, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103। इसको तो सीधा सा सोल्व करने का तरीका, 264, इन दोनों की पावर को सीधा ऐड कर दो आप। 102 और 103 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 205। 205 आएगा। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, ठीक है। 264 एक ही है, तो इनकी घातों को जोड़ दो। 102 और 103 कितने हो गए? 205। तो इकाई का अंक निकालने के लिए अंतिम संख्या में 4 का भाग दिया जाता है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए
अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है। तो इसमें 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो अंतिम अंक है मतलब इकाई का अंक है उसकी घात कितनी हुई, 1। और 4 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 4 ही होता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है। इसका सबसे सीधा तरीका क्या होता है, √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। 2 के अंदर यह 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/3। मतलब यहाँ पर 1/2 ऑटोमेटिक लगा हुआ होता है, अपन को दिखता नहीं है। और यहाँ 3 लिखा मतलब घनमूल है, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, इसको ऐसे लिखेंगे। इसी तरह ये √2 को भी अपन 2 की पावर 1/2 लिखेंगे और 4 की पावर 1/3। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब चलो शुरू से वापस करते हैं। कैसे कि 3 की पावर कितना, 1/2। 2 की पावर कितनी है, 1/3। 2 की पावर कितनी है, 1/2। 4 की पावर कितनी है, 1/3। तो जो नीचे लिखा हुआ है नहीं, नीचे ये 2 3 2 3, इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। इसका 2 का 3 का 2 का 3 का, इनका सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा एलसीएम। 2 3 2 3, इनका एलसीएम लेंगे ना अपन तो कितना आएगा, 6। तो 6 से इनको यहाँ भी गुणा कर दो, इसको यहाँ भी गुणा कर दो, इसको यहाँ भी गुणा कर दो और इसको यहाँ भी गुणा कर दो। तो 2 से कितनी बार गए, 3 बार। समझ में बात। तो 3 की पावर कितनी होगी, 3। ये 3 से कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 की पावर कितनी होगी, 2। ये 2 से कितनी बार गया, 3 बार। तो 2 की पावर कितनी होगी, 3। 3 से कितनी बार गया, 2 बार। 4 की पावर कितनी होगी, 2। अब इसको 3 की पावर 3 का मतलब 27। 2 की पावर 2 का मतलब 4। 2 की पावर 3 का मतलब 8। 4 की पावर 2 का मतलब 16। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, क्या पूछ रहा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा, 4। मतलब 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 का मतलब सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर का क्या है, ये सबसे छोटा हो गया। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो मतलब कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो तो वापस रिवाइज करके आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि ए का 80% बी के 50%, ए का 80% बराबर बी का 50%। मतलब ए का 80% बराबर बी का 50%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाती है, समझ में आई बात। परसेंटेज से, ये परसेंटेज से परसेंटेज गई, ठीक है। 0 से 0 गई। अब ए बराबर बी, ये जो 8 है उसको बी के नीचे लिख दो, और जो 5 है बी का गुणा करने, इसको ए के नीचे लिख दो। मतलब ए का मान हो गया 5 और बी का मान हो गया 8। अब आगे क्या बोला ये भी देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है कि बी बराबर ए। तो बी का मान कितना, 8। बी का मान कितना, 8। 8 बराबर ए का मतलब 5। बी बराबर ए, तो बी का मान कितना, 8। तो बी बराबर ए का मान कितना, 5, ठीक है। इंटू एक्स, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 100। और इसको सोल्व करना है और हमको एक्स का मान याद करना है। तो 5 से काटो, कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा, 20 बार कटेगा ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना एक्स का गुणा आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16, 160 आंसर। बोलो समझ में आया नहीं आया, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50%
उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका मतलब जो अनुत्तीर्ण हुए उनका कितना परसेंटेज है ये ज्ञात करना है। और हमको जो उत्तीर्ण हुए जो पास हुए उनका दिया हुआ है, और जो फेल हुए उनको हमें ज्ञात करना है। तो चलो निकालते हैं। कैसे? इसको तो इरेज कर देते हैं। जैसे कि एक परीक्षा में बॉयज़ कितने? 1000, ठीक है। और गर्ल्स कितनी है? 800, ठीक है सर। 60% लड़के पास हुए, तो ये बताओ फेल कितने हुए? टोटल तो 100% होता है ना। जब 60% पास हुए तो फेल कितने हुए? 40%। तो 1000 का 40% निकालो। 1000 का 40% निकालो। 1000 का 40% कितना होता है? गुणा कर दो, सीधा सीधा परसेंटेज हटाओगे तो बटे जो आएगी, मतलब 1000 इंटू 40/100, यही तो हुआ 1000 का 40%। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हुआ ये हुआ 400। कितना हुआ? 400, ठीक है। 50% लड़कियां पास हुई। अब आगे क्या लिखा? लड़कियों का 50% पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो फेल कितनी हुई? 50% फेल हुई। तो 800 में से 50% मतलब आधी पास हुई तो आधी फेल हुई, तो इसका आधा कितना होगा? 400। समझ में आ रही है बात? बॉयज़ कितने पास फेल हुए? पास लड़कों का उत्तीर्ण 60% तो पास हुए, तो 40% कितना होता है? 400। तो 400 तो लड़के पास हुए और 400 ही लड़कियां पास हुई, नहीं फेल हुई। 400 लड़के फेल हुए और 400 लड़कियां फेल हुई, तो टोटल कितने फेल हुए? टोटल हुए 800। 800 फेल हुए कि नहीं हुए? हुए। कितने में से? 800 और 1000 कितने होते हैं? 1800 होते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से कितनी गई? 2 जीरो। और अब इसको काट लो। आप किससे काटोगे? 2 से काट लेते हैं पहले तो। यहाँ कितने आएगा? 9। यहाँ कितना आया? 9। और यहाँ कितने आएगा फिर 2 से? यहाँ आएगा 400। तो 400/9, तो 9 30 27, 9 चौक 36, ठीक है। 4 हासिल आ गई। 9 चौक 36, 4 हासिल 1 जीरो, तो 9 चौक 44 पॉइंट। ये आ गया आंसर अपना, 44 पॉइंट ये आंसर है अपना। समझ में नहीं आया तो वापस रिवाइज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में, एक वस्तु पर 15% का बट्टा और दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को भी अगर ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कैसे? वो भी बताते हैं कैसे। वो ऐसे होगा कि ऑप्शन नंबर ए देखो आप, 85 और 15। 85 का 15% निकालेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। 85 का 15% निकालेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, हमेशा पॉइंट में आएगा। और 60 का अगर हम 20% निकालेंगे तो वो पॉइंट में नहीं आएगा, वो एक पूर्ण वैल्यू आएगी। तो ये दोनों कभी समान होंगे कि नहीं होंगे। और आप अगर सोल्व करना चाहे तो सोल्व करके देख सकते हो। बी आंसर हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। ए तो पहले ही कट गया, ठीक है। तो अब बी को चार्ज करते हैं अपन। 40 का 15%, तो 15/100, ये 40 का 15%। तो 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 से काट दो, 5 × 15 और 5 से 2, 2 से 2, तो ये कितना हो गया? 6। चलो 6 आ गए। तो 20 का 20% कितना होता है? 4। ये दोनों समान हो के नहीं हुए, तो बी भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? बी भी नहीं होगा। तो सी देखते हैं। सी में क्या है? 60 और 40, तो इसका 15% निकालो और इसका 20%। इसका 20% कितना होता है? 8। या आप निकाल के देख लो, 40 का 20% कितना होता है? 8, ठीक है। तो 60 का 15% कितना होता है? इसको भी निकाल के देख लो,
60 इंटू 15/100। एक जीरो से एक जीरो गई, 5 × 15, 5 2, 5 इंटू 2, 2 से 3, 3 दूनी, ये 3 3 9, तो 9 और 8 बराबर हो गए नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी डी आंसर हो गया अपना सीधा ही। इसको भी लेकिन हम सोल्व करके देखेंगे कि डी आंसर हुआ कि नहीं हुआ। कैसे, आइए देखते हैं। 80 है और कितना 40, 80 और 40, 80 का कितना परसेंट 15%, और 40 का कितना 20%, 40 का 20%, तो 40 का 20% तो 8 होता है सीधा सीधा, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो नीचे आएगी, एक जीरो से एक जीरो चल जाएगी, 4 इंटू 2 8। मुँह से करना सीखो ओरल, इसको भी अगर कॉपी पेन में लिखोगे तो फिर अपन का एग्ज़ाम तो पास नहीं होगा। क्वेश्चन भले हो जाएगा लेकिन एग्ज़ाम पास नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। ग्रुप डी का एग्ज़ाम और NTPC CBT 2 ये बहुत मतलब मैथ तो क्वेश्चन तो वही आएंगे लेकिन उनका लेवल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आता है, तो गुणा भाग तो आपको मुंह से ही करना पड़ेगा। जैसे कि देखते हैं 80 का 15%, चलो निकाल लेते हैं। 80 का 15/100 इंटू बीच में एक जीरो से एक जीरो गई, 5 थी 15, 5 2 10, 2 से 4, 4 थी 12, 5 2 10। ये कैसे गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुई। चलो वापस देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। 80 का 15%, 80 का 15%, 0 से 0, 5 से 3 और 5 से 2, 2 से 4, तो 4 थी 12 है ना। अच्छा, यहाँ 40 नहीं है, यहाँ 60 है जब ही तो 60 का 20% निकालो, तो 20% कितना होता है 12, और यहाँ 4 इंटू 3 12। समझ में आ रही बात, 12 बराबर 12। तो ऑप्शन से करोगे, ये तो मैंने आपको बताया इसलिए इतना लंबा दिख रहा है, लेकिन जब ऑप्शन से करोगे तो बहुत बहुत ईजी हो जाएगा ऑप्शन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, तो वह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। चलो इसको देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में 2 गुना 3 गुना और एक साधारण ब्याज में 2 गुना 3 गुना, इस ऐसे क्वेश्चन दोनों प्रश्नावलियों में आता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज में जो समय होता है ना, ये तो गुणे में चलता है, और जो रेट होती है मतलब जो टाइम होता है ये तो चलती है इंटू में, और जो रेट होती है ये चलती है घात में। कैसे, इस क्वेश्चन में देखो आप, जैसे कि 15 वर्षों में, 15 वर्षों में कितनी हो रही है 2 गुनी, तो कितने वर्षों में 8 गुनी, तो टाइम है ये तो, और ये क्या है रेट, गुना, गुना का मतलब होता है। तो ये 2 का 8 कब आएगा कि 2 की पावर कितनी है 3 होगी जब 8 आएगा। सब बताओ, नहीं आएगा कि नहीं आएगा। 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है 8, तो ये गुना है ना, गुना, इसका यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 2 की पावर 3, तो ये पावर का यहाँ पे क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 15 इंटू 3 45। बताओ आंसर, समझ में आया नहीं आया। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखो, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष 4%, टाइम कितना है 2, रेट कितनी है 4%, और SI देर का नहीं CI देर का है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। तो उसी राशि पर टाइम वही है और रेट भी वही है, और साधारण ब्याज ज्ञात करना है अपन को, टाइम और रेट वही है। तो चलो पहले तो अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, उसके बाद ही साधारण ब्याज निकलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज के लिए टाइम, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन दर रेट बटे 100। तो अपन को टाइम भी दे रखा है और दर भी दे रखी है, लेकिन मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन हम चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए ज्ञात करेंगे। कैसे, आइए, टाइम कितना 2 वर्ष
और रेट कितनी है 4%। 4%, 4% का मतलब होता है 1/25। तो 25 से कोई वस्तु कितनी होगी 26। 25 से कितनी होगी 26। तो एक वर्ष में होगी। डबल वर्ष में क्या करेंगे, दोनों पे घात चढ़ा देंगे। 2 वर्ष के लिए दोनों पे घात चढ़ा देंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 26 का स्क्वायर 676। ये क्या है मूलधन अपना, समझ में आ रही बात। ये क्या है मिश्रधन है ये। तो मूलधन और मिश्रधन का अंतर क्या होता है, ब्याज होता है इंटरेस्ट, जो कि कितना है 51। 51 है। और अपने क्वेश्चन में 51 की वैल्यू कितनी दी हुई है 102। 102 ये कितना गुना 2 गुना। तो मूलधन एक ये 625 है ना, ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो 625 का 2 गुना कितना होता है 625 का 2 गुना 1250 होते हैं। कर लो 2 गुना इंटू 2 कर लो, इंटू 2। तो ये कितना हो गया 1250। ये अपना अभी तो मूलधन ज्ञात हुआ है। तो मूलधन ज्ञात हो गया, तो मूलधन ज्ञात हो गया, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। कैसे, मूलधन कितना 1250, टाइम कितना 2 वर्ष, रेट कितनी है 4%। तो 1250 इंटू 2 इंटू 4/100, मूलधन इंटू दर इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो 2 जीरो से, चलो 1 जीरो से 1 जीरो गई, कोई बात नहीं। और 2 से कितनी बार गई 5 बार, और 5 से कितनी बार गया 25 बार। तो 25 इंटू 4 कितने हो गए 100। ये 100 क्या है साधारण ब्याज। 100 क्या है साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और विक्रय मूल्य को सेल प्राइस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। तो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 कॉस्ट प्राइस बराबर 30 सेल प्राइस। तो इसको काट लो, 6 पंजू का 30, 6 6 36। तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के जो नीचे लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस के ये साथ में, इसको तो यहाँ लिख देंगे 6, और जो ये 5 जो सेल प्राइस के साथ है उसे कॉस्ट प्राइस के नीचे लिख देंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 5 और विक्रय मूल्य हो गया 6। तो लाभ कितना हुआ, 1 का लाभ हुआ ना। जब वस्तु को 5 में खरीदा व 6 में बेचा तो 1 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ 5 पे इंटू 100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20%। 20% कितना, आंसर ए। अगला क्वेश्चन, खेल के किसी मैदान में 15 मीटर 30 मीटर के 2 खंभे गड़े हैं। खेल के किसी मैदान में इसकी लंबाई है 15 और इसकी लंबाई है कितनी 30। समझ में आ रही है बात। चलो इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं। जैसे ये कितना 1 मिनट, ये कितना 15 और ये कितना 30 मीटर। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या, आधार, आधार क्या होता है नीचे का तल। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये है 36 मीटर। तो पूछ क्या रहा है, इनके शीर्षों के बीच की दूरी, मतलब ये ज्ञात करनी है अपन को, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ज्ञात करनी। तो जब ये बताओ ये इतनी 15 यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो 15 है, तो इसके सिद्ध में ये भी तो 15 होगी। जब ये पूरी 30 है, ये पूरी कितनी है 30, जब ये पूरी 30 है तो ये 15 होगी यहाँ से, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही होंगे ना। तो ये 15 फिर हो जाएगी ऑटोमेटिक। और ये आधार यहाँ से जब 36 है तो ये आधार भी कितना हो गया 36। अब ये ट्रिपलेट बन गया। आप देखो 15 36 व 39 कैसे, वो मैं बताओ। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ना, 5 12 13। तो जब ये कोई अगर ये 5 है ये 12 तो 13 ऑटोमेटिक। तो 5 का कितना गुना 3 गुना, 12 का कितना गुना 3 गुना 36, ये 5 का 3 गुना, ये 12 का 3 गुना। तो ये 13 का 3 गुना होएगा कि नहीं होगा, 13 का 3 गुना 39, 39 आंसर।
ट्रिपलेट याद रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी। ट्रिपलेट याद करो आप, आज ही पूरे जितने भी ट्रिपलेट होते हैं ना 5 7 10 वो सब याद करो। 2 4 चलो मैं लिखा देता हूँ, जैसे 1 मिनट 2 3 4 5 12 13 7 15 17। और आप देख लेना आपके हिसाब से ट्रिपलेट पूरे याद कर लेना, क्योंकि ट्रिपलेट से बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर एक निश्चित दर से और समय के लिए, किसी निश्चित दर और समय के लिए साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है ना मूलधन का 9/25 है। यदि दर तथा समय बराबर है, इसने लिख रखा दर व समय मतलब T बराबर R, ये दोनों क्या है बराबर है, तो हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है। चलो निकालते हैं समय को भी। साधारण ब्याज इसने लिखा हुआ, साधारण ब्याज P बराबर क्या होता है मूलधन का कितना 9/25, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जो नीचे की वस्तु होती है नहीं यही होती है। मूलधन कितना हो गया 25 और साधारण ब्याज कितना हो गया 9। समझ में आ रही है ना बात। तो हमको ज्ञात क्या करना है फिर, समय, और समय व दर दोनों बराबर है। साधारण ब्याज का सूत्र अभी बताया था मैंने, क्या होता है मूलधन दर व समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना 9, मूलधन कितना 25 और दर व समय कितना T × T, क्योंकि हमें टाइम ज्ञात करना है तो दर को भी हम T लिख सकते हैं, क्योंकि दर व रेट, दर व मतलब टाइम दोनों क्या है बराबर है बटे 100। तो 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, और 9 और 4 36। ये 36 किसका मान आया, 36 आया टी का। T × T क्या होता है T², तो T² का मान ये है, तो T का मान क्या होगा इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना होता है 6। अच्छा आंसर आ गया अपना, कितना, ऑप्शन नंबर C। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। रीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात, रीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात कितना 3:1, 3:11। ये कौन है रीता और ये क्या उसकी माँ, ठीक है। उनकी आयु का अंतर, रीता और उसकी माँ की आयु का अंतर कितना 8, और इसने कितना बोला 24, कितना गुना 3 टाइम, 3 टाइम है ना, तो इसको भी 3 टाइम कर दो 9, और इसको भी 3 टाइम कर दो, इसका 3 टाइम कितना होता है 13। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, इन दोनों में जब 3 वर्ष बाद मतलब 9 भी 3, जब रीता है ये भी 3 वर्ष बाद, 9 की अभी 9 की है तो 3 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी 12 की। समझ में आ रही है बात। जब ये अभी 9 की है 3 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी 12 की। जब इसकी माँ 33 की है तो 3 वर्ष बाद इसकी माँ कितनी की हो जाएगी 36 वर्ष की। तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36, तो 1:3 ये इसकी माँ की और इस रीता की आयु का अनुपात है। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। A/3, B/4, C/7। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस मान आपको उठा के यहाँ पे रखना, आंसर आ जाएगा। जैसे A + B + C, तो 3 + 4 + 7, A + B + C है ना, बटे C का मान कितना 7। बस इसको सोल्व कर लो। 7 3 11, 7 3 11 और 3 14, 14/7 कितना आया 2 बार गया ना, तो 2 आंसर हो गए। तो अगला क्वेश्चन देखो। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, 3 संख्या देख फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 संख्याओं में जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या से दोगुनी, अगर दूसरी संख्या को 1 माने तो ये कितनी हो जाएगी दोगुनी, और तीसरी संख्या से आधी, अगर ये तीसरी संख्या 4 लेंगे तो 4 की आधी होगी ये, ठीक है, और दूसरी संख्या से दोगुनी होगी। इतनी बात समझ में आई, समझ में आई नहीं इतनी बात। चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या बोला है इसने बोला है कि तीनों संख्याओं का औसत 56 है।
जब 2, 1 व 4 का औसत कितना है 56। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना होगा, 4 + 1 + 2 का योग कितना होता है, 7 होता है ना। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 3, 3 राशि है तो 3 आगे आएगा नीचे। इसका मान कितना दिया हुआ है इसने 56, तो 7 से कितने 8 बार, और 3 का इसका करेंगे तो 24, तो 1 का मान कितना आया 24। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी की क्या है इसमें से, 2, 1, 4 में सबसे बड़ी 4 है, तो 4 × 24, 4 × 24, 4 × 24 कितना होता है 96। ये अपना क्या आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे 96 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। किसी भिन्न के अंश व हर का योग कितना है 55। जैसे x बटे y कोई भिन्न है, तो इन दोनों का योग x + y बराबर कितना दे रखा है 55। और भिन्न भी दे रखी है हमको, x बटे y मतलब भिन्न भी दे रखी है। भिन्न कितनी है 3/8। इनका योग कितना है 55, तो 8 और 3 कितनी होती है 11। इस 11 का ही मान कितना है 55। इस 11 का मान कितना दे रखा है 55। कितना टाइम है 5 टाइम। तो पूछा क्या है भिन्न, तो भिन्न को भी 5 टाइम कर दो। 3 × 5 कितना होता है 15, 8 × 5 कितना होता है 40, तो 15/40 है क्या ऑप्शन में, नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में लिख के बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अब रीजनिंग की भी क्लासेस शुरू हो जाएगी रोज़ से, और क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ जाएगी कल से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना। ओके, टेक केयर, और तैयारी में लग जाओ, अब ज़्यादा दिन नहीं है। NTPC व ग्रुप डी की दोनों एग्ज़ामों की डेट आ चुकी है, ठीक है। ओके।